सबसे पहले तो मैं सब आपके दर्शकों को नमस्कार। आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, जो तिरंगा लाइट है कैथल के अंदर चेयरपर्सन को जिन्होंने लोगों ने वोट देकर बनाया, आज वही जो रक्षक बने थे आज वही भक्षक बने हुए हैं। कैथल नगर परिषद के अंदर दुनिया भर के घोटाले चल रहे हैं, और जो पीछे घोटाला आपके मैंने माध्यम अखबार के अंदर दिया है वो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। तिरंगा लाइट के बारे में कैथल के अंदर टोटल 82 लाख की लाइट आई है 2023 के अंदर, जिसमें से 30 से 35 लाख का घोटाला है। मैं आपको ये सारी चीज़ डिटेल के अंदर बताता हूँ। पेवा के अंदर तिरंगा लाइट लगाएगी, उसकी एस्टिमेट था 10,68,000 रुपये, और अलॉटमेंट कॉस्ट थी उसकी 9,53,942 रुपये, और उसकी नेट पेमेंट हुई 7,05,159 रुपये। कुल लाइट लगी उसकी 225, यानी कि प्रति लाइट 3134 रुपये की, पर तिरंगा लाइट 3134 रुपये की। अब वो कैथल के अंदर आ जाइए आप। कैथल में वही नगर परिषद के अंदर जो लाइटें लगाएगी 300 लाइटें मंगाई गई, जिसमें से 250 लाइटें पोल पर लगाई गई तिरंगा लाइट। उसकी पर कोस्ट एक तिरंगा लाइट की 6300 रुपये है। कम से कम 9 से 10 लाख रुपए का घोटाला। नंबर 2, जो लाइटें मंगाई गई थी बजाज कंपनी से, इन्होंने बजाज कंपनी के साथ सेटलमेंट करी। 36 वाट की लाइट 2250 से 2300 रुपये की कीमत है, और वही बाजार में उसकी कीमत 1250 से 1300 रुपये है। 1000 रुपये पर लाइट का तो उसके अंदर घोटाला हो गया। तीसरा, 100 से ज़्यादा लाइटें खराब पड़ी हैं, तिरंगा लाइट पड़ी हैं, ना किसी ने कोई गौर करा ना कुछ करा। जिन कर्मचारियों ने ये लाइट लगाई थी तिरंगा लाइट, उनसे खोल की गई थी भी 300 रुपये पर लाइट का आपको खर्चा देंगे। उन्होंने 250 लाइट लगाई। 250 लाइट लगाने के बाद 75,000 रुपये बनते थे उनको सिर्फ 25,000 रुपये दिए। 50,000 देने से मना ही कर गए। वो बेचारे गरीब जो इलेक्ट्रॉनिक खंभों पर चढ़ गए लोगों के लिए लाइट की रोशनी करते हैं, आप उनके साथ ही उनको पैसे नहीं दे रहे, वो लाइट क्यों ठीक करेंगे? अब मैं आपको डिटेल से बताता हूं। ये पेवा की है, जो आप ये देख लीजिए, इसकी कॉपी में आपको दे दूंगा। इसका 7,05,159 रुपये का बिल पास हुआ है। 225 लाइट लगी हैं, और कैथल के अंदर 250 लाइट लगी थी, जिसकी 19.5 लाख रुपए का बिल पास किया गया। और मैं आपको बता देता हूं, जो तिरंगा लाइट के अंदर हो गया आपको 9.5 लाख रुपए का घपला। उसके बाद जो लाइटें 45 दे गई, जो उसका सामान मंगाया गया उसका टेंडर लगाया 10.5 लाख रुपए का। उसके सामान की कीमत जो इनको दे रहे हैं, लगा लो एक 3 तार के बंडल, हम 4 लगा के चल रहे हैं, एक तार के बंडल की कीमत 400 रुपये है, और एक पाइप दे रहे हैं उसकी कीमत 60 रुपये है, 20 रुपये पत्ती की कीमत है, और 20 रुपये बटन शूज लगा लो। ये टोटल पर वार्ड का 7,000 रुपये का खर्चा है। 31 वार्डों का 2,17,000 रुपये बनता है। जीएसटी लगा के आप 3 लाख रुपये लगा के चल लो। सीधा 7.5 लाख रुपये का चूना लगाया जा रहा है। वहां तो ये अपनी वाहवाही कर रहे हैं, और दूसरी तरफ घोटाले पे घोटाले करे जा रहे हैं। तिरंगा लाइट के अंदर 9.5 लाख रुपये का घपला किया इन्होंने। चेयरपर्सन और अधिकारी मिले हुए हैं, और ना किसी की कोई सुनवाई कर रहे हैं, ना किसी को पूछ रहे हैं। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वाइस चेयरमैन इनका है, फाइनेंस कमेटी इनकी है, अप्रूव कमेटी उनकी है, अपनी मन मर्जी से काम कर रहे हैं। घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं। 9.5 लाख का तिरंगा लाइट में,
और 7.5 लाख रुपए का जो लाइट का लगाने का सामान आया उसके अंदर, और 15 से 20 लाख रुपए के बीच में जो लाइट मंगाई गई बजाज की उसके अंदर घोटाला। अब इन्होंने 1 करोड़ का टेंडर और लगाया है और लाइट मंगाने का, उसमें कम से कम 35 से 40 लाख रुपए का घोटाला और मिलेगा जब आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात देखो, ये शेड बनाया गया था डिपार्टमेंट के अंदर, डिपार्टमेंट के काम किए जा रहे हैं सारे, ना किसी से पूछा जा रहा ना उसका टेंडर रहा। ये शेड तैयार हो चुका है, आज इसको 1 से 1.5 महीना हो चुका है, इसका टेंडर अब लगाया गया है बिल पास करने के लिए। ये सारे घोटाले भी घोटाले किए जा रहे हैं, मन मर्जी के रेट कर रहे हैं, मन मर्जी के बिल पास कर रहे हैं, इनको ना तो कोई सुनवाने वाला है। हम लोगों की जो मेहनत की कमाई है, खून पसीने की कमाई को ऐसे ही लूटा जा रहा है। और हम ये एक एप्लीकेशन हम विजिलेंस के पास भेजेंगे, इसकी जांच होए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक मैं बात और बताना चाहूंगा आपको, सिटी स्क्वायर के अंदर ना तो इन्होंने कहा था 1 महीने के बाद मीटिंग बुलाएंगे, पर उन्होंने कोई मीटिंग नहीं बनाई। जितना पुराना सरिया पड़ा था, 70 से 80 क्विंटल सरिया पड़ा था, वो सारा का सारा इन्होंने बिल्डिंग के ऊपर लैंटर्न के अंदर बना दिया। जब हम जांच करने गए, 4-5 जने जांच करने गए, तब कोई नहीं आया, तब हम देख कर आए थे वो सारा सरिया खत्म हो चुका। उसके बाद जब चेयरपर्सन को ये बात पता लगी तो वो अपने 5-7-10 एमसीओ के साथ लेके वहां पहुंच गए। हमें फोन तक करके नहीं बुलाया गया, क्यों? उनको पता था अभी हमारी पोल खुलेगी। उसके बाद जब इन्होंने कमेटी दोबारा मीटिंग की, उसकी क्या नाम है अपना इन्होंने मीटिंग की, दोबारा हाउस मीटिंग बुलाई, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, बजट की मीटिंग बुलाई गई थी। बजट की मीटिंग के अंदर भी मैंने ये बात रखी थी भी सिटी स्क्वायर के बारे में, तो अधिकारी साहब ने कहा था कि इसकी 1 हफ्ते बाद मीटिंग बुलाएंगे, पर उसकी कोई मीटिंग नहीं बुलाएगी। यानी कि इनकी अंदर ही अंदर चेयरपर्सन की और अधिकारियों की सेटिंग हो चुकी है उस ठेकेदार के साथ। वो जो मर्जी माल लगाए, उनको किसी की लोगों की जान परवाह का कोई चिंता नहीं है, वो सिर्फ अपनी जेबें भरने की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अगर हम यही दरखास्त करते हैं, हम इसकी चीज के भी हम विजिलेंस से जांच कराएंगे, लिखित के अंदर चिट्ठी देंगे, हम पांचों पार्षद डीसी साहब से भी मिलेंगे और एप्लीकेशन देके विजिलेंस के पास भेजेंगे और एक मुख्यमंत्री जी के पास भी इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। धन्यवाद।